हूं मनोज अलीगढ़ी और आज बड़ा दिन है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। सभी देशवासियों को मैरी क्रिसमस। और आज अलीगढ़ के चर्च पर हैं और बात करते हैं। यहाँ पर बहुत से परमेश्वर के अनुयायी हैं, उनसे बात करेंगे और आज के दिन क्या महत्व रहता है उससे भी जुड़ी हुई बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे बीच में एडवोकेट हैं और धर्म के प्रति काफ़ी समर्पित हैं, लीना जी हैं, जो कि चर्च की कमेटी की जिम्मेदार पद पर हैं। और एक छोटे से सवाल के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूं। आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस डे के दिन एक बयान बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि आज के दिन माता पिता की सेवा करें, तुलसी की पूजा करें, हनुमान मंदिर जाएं, अपने बच्चों को प्रसाद दें। रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई और विवेकानंद के जो थॉट्स हैं उनको आगे बढ़ाएं, चर्च की ओर अपने बच्चों का मुंह ना करें, ना भेजें। वकील साहब, आप पहले बता दीजिए क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चर्च की तरफ से और अलीगढ़ के तमाम मसीहों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को, ख़ास तौर से धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा करे कि ये क्रिसमस जो है उनके लिए खुशियाँ लेके आए और एक नए हिंदुस्तान का आगाज़ हो। अब जहाँ तक बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, उन्होंने जो कहा वो उनके लिए सही है, उनको मुबारक हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में तकरीबन 2500 साल पुरानी है और हमें, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बताता है कि सारे मज़हब बराबर हैं, सारे मज़हब को पूरा राइट है, इक्वल राइट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक गारंटी देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग इसी खुशी के साथ क्रिसमस मनाते रहेंगे आने वाले सालों में। और ना सिर्फ क्रिसमस मनाएंगे बल्कि हिंदुस्तान में मोहब्बत और ख़ुशी का जो पैगाम है उसको फैलाते रहेंगे ताकि भाईचारा पैदा हो और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीख सकें। वकील साहब, ऑस्मिन चार्ल्स साहब, परमेश्वर आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने विचार रखे। मेरे बीच में समाज सेवी महिला हैं और चर्च ऑफ एसेंशन की जिम्मेदार पद है, धार्मिक कार्य आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं। जो भी रंगारंग कार्यक्रम रहते हैं या म्यूज़िकल कार्यक्रम रहते हैं उनकी आप प्रभारी भी रहती हैं। मैम, आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहती हैं आज के दिन? आज के दिन आप सबको ये मालूम है कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, इस दुनिया में आए और आज उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का त्यौहार है। हालांकि कोई ऐसा नहीं हुआ कि आज तक जो मरने के बाद ज़िंदा हुआ हो। हमारे परमेश्वर मरने के बाद ज़िंदा हुए, हमारे यीशु मसीह, और आज उनके पैदाइश की खुशी में हम लोग ये क्रिसमस मना रहे हैं। और इस खुशी का सीधा सा संदेश है एकता और अखंडता। एक हमको प्यार करना यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमें हर एक जन से प्यार करना है। कोई हमारे लिए किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं दिया। हमें परमेश्वर ने ये सिखाया कि हमको ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई से कुछ नहीं होता। हम ईसाई बाद में है, क्रिश्चियन बाद में है, हम एक इंसान हैं और हम इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो। और यही हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से संदेश मिला है और हम सबको देते हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे चर्च की कलीसिया की तरफ से पूरे देश को इस पर्व की जो हम खुशियाँ मना रहे हैं हार्दिक बधाई देती हूँ। परमेश्वर लीना जी आपका भला करे। और एक गीत याद आ रहा है, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। और यहाँ पर झिलमिल झिलमिल सितारों के वस्त्र धारण करके मुझे लगता है नया जोड़ा खड़ा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इधर देख के बताइए क्या कह रही हैं, आज कैसा महसूस कर रही हैं? ऑब्वियसली आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्रिसमस का दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा है और पूरे देश भर में आज क्रिसमस सेलिब्रेट करा जाता है। और अभी जस्ट हम लोग चर्च की सर्विस अटेंड करके बाहर आए हैं चर्च से, तो बहुत खुशी का माहौल है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम याचना है। याचना जी। और हमारे बीच में कलकत्ता से चलकर जेंटलमैन खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुबोध दास। सुबोध भाई? सुबोध दास। सुबोध दास साहब, क्या किस चीज़ में आपने MBBS किया? नहीं, मेरा MD वो कंप्लीट हो गया है PMR में, फिजिकल मेडिसिन एंड तो मान्यवर बंगाल से यहाँ तक कैसे आ गए आप? हम यहाँ शादी की मैडम से मेरा शादी हुआ, इसी चलते हम यहाँ पे आए हैं।
चलिए, आपको अलीगढ़ चर्च कंपाउंड के प्रत्येक नागरिक आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपकी मैरिज की शुरुआत हो रही है और परमेश्वर के आप पास आकर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर और हमारे पत्रकार साथी बहुत से खड़े हुए हैं कुछ तस्वीरों को लेने के लिए, और लेके चलता हूं मैं आगे एक शानदार शख्सियत के साथ। बीच में देहरादून से अरविंद जी हैं, आइए बात करते हैं। सर, वायरल हो रहा है कि चर्च सेंटा क्लॉज के पीछे ना भेजकर बच्चों को हनुमान जी की पूजा करें, मंदिर जाएं और माँ बाप की सेवा करें और तुलसी माँ की पूजा करें। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी कथन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस केवल ये कहना चाहूँगा कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस मनाया जा रहा है पूरे संसार में, और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, और उन्होंने आज के दिन जन्म लिया। इसीलिए हम पूरे संसार में क्रिसमस मना रहे हैं। विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में क्रिसमस मनाया जा रहा है। सर, इस तरीके के जो बयान हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? क्या नज़रिया है आपका देखने का? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी बयान वो देते हैं। सर, क्या करते हैं? सर, आपका नाम क्या है सर? मैं CNI बॉयज़ इंटर कॉलेज में हूँ, देहरादून में शिक्षक। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। अकेली का हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त हमारे विश्वास के साथ में ग्रहण करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसका रक्त बंटी भाई, संस्थाएं खड़ी हुई हैं और बच्चों के कुछ ना कुछ सेंटा क्लॉज के अंदाज में उनको पुरस्कार दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह देते हुए सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी साहब, आज कितने बजे से आए थे आप लोग? हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे से यहाँ आए हुए हैं, और जैसा कि आज जानते हैं सभी पूरी विश्व भर में शांति एवं प्रेम के मसीहा, मानवता के पुजारी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। इसी श्रृंखला में हम लोग गत वर्षों की भांति आज भी हम लोगों ने यहाँ बच्चों को उपहार बांट रहे हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारा मकसद यही कि जो प्रभु यीशु ने जो छुआछूत का जो संकल्प, यानी कि छुआछूत को जो मिटाया, भेदभाव, उसको छुआछूत का भेदभाव ख़त्म किया, उसका पालन कर रहे हैं। और लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव के तहत मानवकार संस्था कार्य करती आई है और कार्य करती रहेगी। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि क्रिसमस के मौके पर चर्चों की तरफ ना जाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, तुलसी की पूजा करें और भगवान हनुमान के मंदिर जाकर प्रसाद वितरित करें बच्चों में। ऐसे लोगों के लिए आपके क्या विचार है, क्या कहना? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं बेशक जाति से ब्राह्मण ना हूँ, लेकिन कर्म से ब्राह्मण हूँ। मैं भी एक सनातनी हूँ, लेकिन सर्वधर्म समभाव के तहत मानवकार संस्था को चला रहा हूँ। और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वो लोग अपने बच्चों को, जो कि खुद ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो कहते, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में ना पढ़ा के अपने बच्चों का पहले तो विधवा दोनों का इतना ही धर्म का वो है, तो कम से कम उन्हें गुरुकुल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए, उसे वहाँ पढ़ाना चाहिए। ये नहीं दिखाने के तौर पर शाम को जो है उनके जिनके लोगों के ढक्कन खुल जाते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए एक तरीके से, और जो खुद नॉनवेज का सेवन करते हैं, इस तरह काम कर, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को चमकाने के लिए इस तरह की थोती बयानबाजी करते हैं, उनके लिए तथाकथित गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी मजहब के लोग रहते हैं, और सभी को जो है, इसमें एक ऐसा देश है कि जहाँ सभी लोग हर त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे हैं आप। और क्या कहना चाहते हैं? मन में कुछ जिज्ञासा है और भी कुछ कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी सुबह से देख रहा हूँ कि हर साल भी इसको देखता हूँ, मैं चर्च पर आता हूँ, तो चर्च में जितने की ईसाई समुदाय के लोग आते हैं, उससे अधिक
अन्य समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हर स्कूलों में आजकल देखा होगा, मैं मानता हूँ कि कुछ थोड़ा चेंज आया है, लेकिन स्कूलों में सभी काम किए जाते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि आज अगर ईसा मसीह पे क्रिसमस डे है तो क्रिसमस डे पे अगर बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं सेंटा क्लॉज बनाएंगे। जब उस स्कूल में रामलीला का दीप महोत्सव भी होता है तो बच्चे वहाँ दीपक भी जलाते हैं, तो आज उनको सेंटा क्लॉज ही बनाया जाता है, तो उसे बनाने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं होता। तो हर होली भी मनाई जाती है, ईद का भी त्यौहार मनाया जाता है, जो हर त्यौहार हर धर्म के स्कूल में मनाए जाते हैं। तो ऐसी मनाना चाहिए, किसी के करने से। अगर जिनको उनको ज़्यादा अपना वो है तो बिल्कुल कदापि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, शुद्ध रूप से संस्कृत का ज्ञान कराएं उन्हें, और आपका जो है उन्हें गुरुकुल में शिक्षा कराएं, और मेरे लायक जो भी होगी मैं भी उनकी मदद करूँगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपके काफ़ी अच्छे विचार रखे। बीच में महिला शक्ति मौजूद है और सर पर लिखा है मानव उपकार, यानी मानवों के लिए उपकार की उनकी जो शैली है, जो प्रयास है, वो लगातार कर रहे हैं। इनके बारे में बता दूं, जो भी खुदान खास्ता जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो यही मानव उपकार संस्था है जो उनके घर तक शव वाहन भेजती है, और हाँ, बॉडी प्रिजर्वर जो होता है उसको भेजते हैं, और परिवारी जनों को ऐसे दुख के समय पर ये बहुत बड़ी एक राहत मिलती है, मदद मिलती है। हमारे बीच में एक मैडम है, क्या नाम है मैडम? जी, मेरा नाम आवा वार्ष्णेय है और मैं इस मानव कार्य संस्था की महिला अध्यक्ष हूँ, और मैं विगत लगभग 12-13 वर्षों से इसमें लगातार लगी हुई हूँ, और मेरी भागीदारी हर कार्यक्रम में होती है। और हमारी ये जो संस्था है वो है सर्वधर्म समभाव संस्था। इसमें क्या है कि जो भी हमारे चारों धर्म है हम उनको लेके चलते हैं, कभी ये नहीं करते कि इस धर्म को छोड़ेंगे उस धर्म को छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर यही भावना रहती है कि हम किसी की धार्मिकता को ठेस ना पहुँचाएँ। हर तरह से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम सबको लेकर चलें, क्योंकि जब हमारे पास लावारिश बॉडी आती है तो उस समय हम ये नहीं देखते कि किस धर्म की है। अगर वो धर्म हिंदू की किसी तरह से हमें पता चल जाता है तो हम उसका दाह संस्कार करते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा वो मुस्लिम है तो हम उसका जमीन दोस्त करते हैं। जमीन लगता है आप इंसानियत को जिंदा रखने में बड़ी तेज भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल। तो यही रहता है, मैं कभी भी कोई भी अगर मान लीजिए मेरे को किसी की कोई भी हेल्प करनी है तो कभी ये नहीं सोचती कि ये किस धर्म से है, वो जो भी है बस इंसान है, पात्र है, और उसको अगर हमारी कैसे भी सहायता की जरूरत है तो मैं उसके लिए पूरी प्रयास करती हूँ, दिन रात इसी में लगे रहती हूँ। आमा जी, जो मैंने बताया धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वायरल हो रहा है वीडियो, ऐसे लोगों के लिए आपके क्या विचार? देखिए, अब उनका वो जो भी उनके विचार आ रहे हैं वो जाने, लेकिन हमारा जो अपना मन कहता है हम वो करते हैं, क्योंकि मानव कार्य संस्था है ही इस टाइप की। और मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, वहाँ भी हम लोग कभी इसको नहीं देखते कि किस धर्म का बंदा हमारे या बंदी हमारे सामने आ रही है। हमारे पास जो आता है हम उसका काम करते हैं, उसको उसी तरीके से मुहैया अब हर तरह से करते हैं। मान लीजिए कि कहीं भी शव वाहन के लिए ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी डीप फ्रीजर की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीजर जहाँ हम देते हैं बॉडी को रखने के लिए, तो हम कभी ये नहीं पूछते कि आपका धर्म क्या है, बस आपको आवश्यकता है आपके पास बन जाएगी। हमारे यहाँ शव वाहन भी है, किसी के यहाँ बॉडी को उठाने वाला नहीं होता है तो उसके लिए भी शव वाहन काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल। तो देख सकते हैं, ये थी आभा वार्ष्णेय जी और इनकी टीम के जो सदस्य या अध्यक्ष हैं, बंटी, अच्छा बंटी भाई का पूरा क्या नाम? विष्णु कुमार बंटी जी, और उनके पूरे वयोवृद्ध सदस्य भी हैं, युवा भी हैं और नौजवान भी, सभी लोग 1000 लोगों की इनकी टोली है जो जनपद 1000 की टोली में लगभग 150 महिला भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। और ये एक दो नहीं बल्कि हजारों जो लावारिस शव थे उनके अस्थि कलश को ले जाकर उनके अंतिम संस्कार में विशेष योगदान दिया। ये कभी नेपाल लेके जाते हैं, अस्थि हरिद्वार हो या नेपाल हो, वहाँ पर अस्थि कलश को लेकर जाते हैं। और ये मानवता के लिए लगता है कि इनका जन्म मानव संदेश को फैलाने के आगे लिए ही हुआ है, और सभी लोग मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिसमस डे के मौके पर वायरल हो रहे हैं कुछ लोगों के, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोगों से हमने बात की तो वो लोग सभी परमेश्वर और यीशु के बखान करने से पीछे नहीं हट रहे, और उन्हीं के संदेशों को, उनके थॉट्स को, उनके मैसेजेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीते हैं अपने रूप के बदले में इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें हार और अपने बेटे हमारे गुलाम यीशु मसीह के बदन में मुत्तहिद कर,
उसी के साथ और उसी के वसीले पाक रूह की कुव्वत से आएगा दिलवा उन सब के साथ आसमान जमीन में तेरे हुजूर रहते हम तेरी परवरिश करते और हमेशा हिदायत के गीत गाते हैं हम और इज्जत और जलाल और कुदरत और शिरकत रोटी का तोड़ना रोटी और मैं भी शरीक होना। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि हम मसीह के बदन में शरीक हो। ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी है मसीह के खून की शराकत है। जिस प्रकार से हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है हम अपने स्थान पर बैठकर प्रभु की प्रार्थना में एक साथ शामिल होंगे। हे हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं हमें आजमाइश में न पड़ने दे। दीन प्रवेश की प्रार्थना में एक साथ शामिल होंगे। रहीम खुदावंद हम अपनी रास्ता से नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने लेकिन तू खुदावंद है जिसका खास हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह और बदन रूहे उसके निहायत बेशकीमती बदन और खून से धोए जाए और हम उसमें वो हम पे हमेशा बसे। आमीन। मुबारक है जो खुदा उनके नाम से आता है आलम बादल पर होशन्ना। आए यीशु खुदा के बंदे हम पर रहम कर। आए यीशु हम को बोझ उठाने वाले हम पर रहम कर। आए यीशु जहां पर चलने वाले अपना इत्मीनान हमें बख्श। भोज लेते हैं वही लोग आगे आए। हमारे जो नए भाई बहन लोग आए हुए हैं परमेश्वर के भवन में प्लीज मेहरबानी से आप उठना चलना फिरना ना करें आप अपने स्थान पे बैठे रहें। मैं गुजारिश करूंगा हमारे चर्च के 2 जवान से कि वो मेहरबानी से सामने आ जाएं ताकि वो देखते रहें कि अगर कोई भी हमारा भाई बहन आता है जो प्रभु भोज नहीं लेता है तो उसको प्लीज रोक दें।